आपको पता होना चाहिए कि इस समय पृथ्वी पर बोलिए गोविंद भगवान की जय। और चलो कोई बात ना है, हमारे महेंद्र भैया और निद्दू भैया बोले कि 8 दिन तो रोज हवा खवा रहे, पंख की रोलर की, अब 1-2 घंटे और बात है, काम वो सुने करेगा वो। अब तो थोड़ा बहुत तो तिल निकालना ही निकालना है ना। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए ध्यान दीजिए, भगवान ब्रह्मा जी बोले राजा इस समय पृथ्वी पर शेष अवतार के अवतारी, शेष के अवतारी बलराम जी पृथ्वी पर मौजूद हैं। तुम अपनी बेटी का विवाह बलराम के साथ कर दो। इतना कहने के बाद में भक्तों, आज राजा रेवत ने अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के जैसे द्वारिका में पहुंचे और बलराम के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब भैया घर में दो भैया होवे और बड़े को ब्याह है जाए तो छोटो तो वैसो ललचावे को तो हमारो है। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि बलराम भैया को विवाह है वो तो हमारो है जे तो बढ़िया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक कुंडनपुर है और वहां का राजा भीष्मक, आइए जरा गौर करते हैं कि कुंडनपुर का भूप धर्म को रूप प्रजाव्रत धारी, जाके बेटा घर में पाचरे के वीर बलधारी। राजा भीष्मक के 5 बेटा, अरे एक बिटिया पैदा भैया बताए मैंने दैया रूप उजियारी, विप्रन ने बाको नाम रे के रुक मेरे धरो समारी। भीष्मक के 5 बेटा और एक सुंदर कन्या घर में। कैसी थी लाली? चमके जो चंद्र उजारी है, तैसी भूपत सुकुमारी है। लक्ष्मी सीता अवतारी, सुंदर चेहरा चंद्रमा सो, आँखें मेरा गिरे निहार। अरे बात कहना मेरे खुलते बतीसी के, कौंधा हो तो स्वर्ग में जाए। और आँख में चोनी जब तोरे खेले,
सखियां लक्ष्मण मेरे शरमाए। के त्यारी पक्की मका चवे जावंगे जे आए विदेशी तोता त्यारे। अरे आए विदेशी तोता पीर न आए विदेशी तोता त्यारे। पक्की मका चवे जावंगे जे आए विदेशी तोता त्यारे। प्रेम से बोलियो गोविंद भगवान की जय। राजा भीष्मक के 5 पुत्र रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इनमें जो रुक्मी था वो सबसे बड़ा था। एक कन्या है जिसका नाम रुक्मिणी। बड़े प्यार से सभी रह रहे हैं। एक दिन भीष्मक राजा की सभा जुड़ी हुई थी। उस सभा में बाबा नारद कन्हैया के गुणगान कर रहे थे कि कन्हैया ने पूतना को मार दिया, कन्हैया ने शक्तासुर को मार दिया, कन्हैया ने तृणाव्रत को मार दिया, कन्हैया ने उस काली देह में रहने वाले नाग को नाथ लिया, कन्हैया ने सखियों के साथ रास विहार किया। रुक्मिणी उसी सभा में बैठी हुई थी और बाबा नारद के मुख से कन्हैया के बारे में रुक्मिणी ने सुना तो हृदय में एक उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ कन्हैया के साथ करूंगी, अन्यथा मैं शादी नहीं करूंगी। और यही हुआ कि जब रुक्मिणी शादी के योग्य हुई रुक्मिणी, तो एक दिन रुक्मिणी की मैया और रुक्मिणी के पिता से बोली, सुनते हो? हाँ बोलो, तुम्हें कुछ मालूम है? बोलो ना। अरे अपनी एक ही तो बेटी है, सुंदर है, जवान है और वह शादी के योग्य, कोई अच्छा सा घर तलाश करके अपनी बेटी का विवाह न कर दो। राजा भीष्मक बोले, देवी तुम बात तो सही करती हो। माताओं, कभी माताएं पति को इतना बढ़िया सुझाव देती हैं, इतना बढ़िया सुझाव देती हैं कि जिंदगी बदल देती हैं। लेकिन कबू कबा मत पे थोड़ी सी वो बैठ जावे भवानी, तबई ने थोड़ो सो बेड़ा गरक कर देवे। अन्यथा ये बातें समझदारी की इतनी करती हैं कि पति को बहुत आगे पहुंचा देती हैं। आज राजा भीष्मक ने सुना, कहा देवी तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, चलो कोई बात नहीं है। अपने 5 बेटों को बैठाया, 5 पुत्रों को बैठाया सभा में और 5 से पूछने लगे राजा भीष्मक, क्या कि पुत्रों तुम्हारी बहन शादी के योग्य हो गई है और मैं तुम सबकी सलाह लेना चाहता हूं। मेरे दिल में एक इच्छा है, यदुवंश शिरोमणि यदुनाथ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के साथ अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूं। आप लोगों की क्या राय है? प्रेमियों, 4 पुत्रों ने हामी भर दी, कहा पिताजी कोई नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, आप उन्हीं के साथ विवाह कर दो। लेकिन रुक्मी ने जैसे ये शब्द सुना तो ऐसा मालूम पड़ा कि हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक चुबो दिए हों।
कि सुनी पिता की बात पजर गो गात क्रोध की भारी, काहे को बनावे बात रे या कल गई बबुला मारी। काहे को बनावे बात रे या कल गई बबुला मारी। बड़ा बेटा कहने लगा पिताजी आपको नहीं पता है कृष्ण के बारे में, आपको क्या मालूम है, सुनिए। वो पूरो छिनरा चोर और है रो शोर चुराई सारी चुराई सारी, वन सवही अदय बिगारे रे वो ब्रज के नर और नारी। वन आज रुक्मिणी ने कहा पिताजी आपको नहीं पता है, वह कन्हैया सखियों के साथ पांसुरी बांध करके ताता थैया नाच गाना किया है। सखियों के साथ ग्वाल वालों के साथ घर घर जाकर के उसने माखन लूटा है, माखन खाया है, सखियों के कपड़े चुराए हैं। वो कोई योद्धा नहीं है। यदि आप शादी करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अच्छी सलाह दूंगा। आप नहीं जानते हो मेरा जो साला शिशुपाल है ना, वह बहुत ही सुंदर है, सब राजाओं में सिरमौर है। तुम उनके साथ विवाह कर दो। चारों भाई नीचे मुंह लटका करके बैठ गए और राजा भीष्मक भी सोचने लगे कि मैं क्या करूं, बुढ़ापा है मेरे ऊपर, मैं कुछ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता हूं प्रेमियों। उसी वक्त जो रुक्मी था, उस रुक्मी ने आकर के अपनी बहन से कहा, बहन आप चिंता ना करें, मेरे पिताजी का तो दिमाग खराब है, उनकी बुढ़ापे में अब बुद्धि काम नहीं कर रही। तुम्हारी शादी उस कन्हैया के साथ करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह अपने साले शिशुपाल के साथ कराऊंगा। और उसने कॉपी कलम हाथ में लेकर के पत्र को लिखना शुरू कर दिया। अरे सीधा सीरी सब लाए को सब लाए को सब लाए को, हमने तो लही रे अवसरण तुम्हारे। रुक्मी लिखने लगा पत्र में क्या, सूरा ना मेरे तुम सूर बड़े राजा सूर बड़े, सूर बड़े तुम भूप चंदेरिया केवल धारे। पत्रिका में लिख रहा है रुक्मी, अरे यार कछु लाए पास मेरे राजा पास मेरे, पास मेरे एक पहनाए दे रहो शरण तुम्हारे। पूरा पत्र लिख दिया, लेकिन नीचे उसने
रुक्मी ने पत्र को लिख दिया और भेज दिया। कहा शिशुपाल के पास में पत्र भेज दिया। और इधर जैसे ही मैया रुक्मिणी ने सुना कि मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ करना चाहता है, तो प्रेमियों आज भगवान कृष्ण को याद करके रुक्मिणी सखियों से बोली, सखियों मेरी शादी यदि शिशुपाल के साथ हुई ना तो मैं हीरा चाट करके मर जाऊंगी। मेरी शादी यदि शिशुपाल के साथ हुई तो मैं हीरा चाट के मर जाऊंगी। हीरा सच्चा जानते हो? सच्चा हीरा पहचान क्या होती है सच्चे हीरा की पता है? सच्चे हीरे की पहचान ये है कि हीरा उठाओ और जीभ पे लगाओ, धर ना पाओगे उससे पहले ही प्राणांत हो जाएगा। जो सच्चा हीरा होता है ना उसे जीभ पे लगाते ही जमीन पर रख नहीं पाओगे, उससे पहले ही मृत्यु हो जाएगी। कहा रुक्मिणी ने कि मैं हीरा चाट करके मर जाऊंगी यदि कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ तो। बड़ी ही परेशान। अब रुक्मिणी भगवान कन्हैया से डोरी लगाने लगी, कहने लगी कन्हैया कहीं वो समय ना हो जाए है रावण चुरा ले गया, बन बन भटकना पड़ा। एक शेरनी